नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण गोला। तो देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड की। एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाला एक थीम बेस्ड फंड है। लोग इसके अंदर काफी इन्वेस्टेड थे। नया एनएफओ आया था पिछले साल, करीबन 6 महीने से ज्यादा हो गया इस एनएफओ को आए हुए। और जब से लोग इसके अंदर इन्वेस्टेड हुए हैं भाई, तब से ही परेशान है। 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था। 10 रुपए पे लॉन्च होने के बाद इसने ऊपर की बजाय नीचे को भागना शुरू कर दिया। लोगों ने भैया इससे पैसा निकालना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं। लाखों लोग ऐसे हैं। तो देखिए, उन्हीं के लिए ये वीडियो होने वाली है। साथ में पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, एडवाइस, सजेशन इस फंड को लेके, किसी भी फंड को लेके बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो इसको एज ए प्योर विश्लेषण लीजिएगा, ठीक है। तो अगली जो स्क्रीन होने वाली है वो होने वाली कंप्यूटर स्क्रीन, जिसके अंदर मैं आपको पूरी की पूरी डाटा आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और साथ में कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले 1 महीने में इसने भैया कमाल कर दिया है। तो ऐसा क्या कमाल करा है ये जरूर जानिएगा। तो शुरू करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। फिर से आपको बोल रहा हूँ, कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चल रही है। और आप जिस फंड का नाम देख रहे हैं, देखिए उसका क्या नाम है, एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान, ज्यादा आपको ज्यादा फर्क नहीं है, सेम टू सेम है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरे पास रेगुलर प्लान है, मैं डायरेक्ट प्लान की बात कर रहा हूँ। दोनों को दोनों सेम है, हल्का सा ब्रोकरेज का फर्क है बस। अब भैया बात करते हैं ये लॉन्च कब हुआ था। सबसे पहले इससे बात करते हैं। देखिए, लॉन्च ये हुआ था 20 अगस्त 2024 को। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, करीबन इसको 8 महीने से ज्यादा हो चुका है, ठीक है। और इस 8 तारीख को, इस 20 तारीख को, ये 20 मई को पूरे के पूरे 9 महीने हो जाएंगे इस फंड को। 9 महीने में अगर मैं बात करूं तो ये लगातार माइनस में 10.69% का नेगेटिव में रिटर्न दिया है इस फंड में। भाई आप समझ लीजिए, ये एक थीम बेस्ड फंड है। लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा परेशान थे। तो अब एक्चुअल में इसके गिरने का सबसे बड़ा कारण क्या था वो जानिए। देखिए, गिरने का सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही था, वो था मार्केट का गिरना। अब जब मार्केट ने रिकवरी दिखाई है तो इस फंड ने भी मार्केट को रिकवरी को देखते हुए इस फंड ने भी रिकवरी दिखाना शुरू कर दी है। अब एक्चुअल में अगर हम बात करें कि भाई ये पिछले 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में और 1 महीने में इसकी परफॉर्मेंस कैसे रही है, तो सबसे पहले उसी की बात करते हैं जो कि जानने वाली चीज है। तो देखिए, सबसे पहले इसका ये देखते हैं हम। देखिए यहां पर ये 29 अक्टूबर 2024 को 9 रुपए 72 पैसे पे चल रहा था, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो हाई किया था इसने, हाई किया था 3 जनवरी 2025 को 10 रुपए 31 पैसे पर। और उसके बाद जो ये लो गया है वो गया है ये 8 रुपए 21 पैसे पर। और अब ये चल रहा है करीबन 8 रुपए 85 पैसे, मतलब 9 रुपए के आसपास ही चल रहा है, ये मान लीजिए। अब रिस्क अगर हम बात करें इसकी रिटर्न्स की, तो देखिए 6 महीने में माइनस में इसने 8.10% के रिटर्न दिए, माइनस में 8% के रिटर्न है। 3 महीने में माइनस में 3.62% के रिटर्न है। लेकिन पिछले 1 महीने में ये पॉजिटिव आ गया है। पॉजिटिव में 0.25% के रिटर्न दिए इसने, 1.66% पॉजिटिव चला गया। बहुत ही अच्छी बात है अपने आप में ये। और अब ये पॉजिटिव ही चलेगा, मैं आपको बताऊं। हल्का सा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आएगा जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बीच में जो कन्फ्लिक्ट की बात चल रही है उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा ये हैम्पर हो सकता है। नहीं तो जल्दी ये जो फंड अब है जल्दी गिरेगा नहीं, क्योंकि अब मार्केट ने चलना शुरू कर दिया है इसलिए। अब थोड़ा सा इस फंड के बारे में जानते हैं, ये फंड क्या है, किस तरीके का। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं इसकी पोर्टफोलियो। सबसे पहले आपको बता दो ये फंड कैसा है। ये फंड जो है ना आपका एक थीमेटिक फंड है। एक तो होते हैं सेक्टर फंड, ये सेक्टर बेस्ड फंड नहीं है, एक थीमेटिक फंड है। और थीम जो है इसकी इनोवेटिव नाम की थीम है। और उसके अंदर एसबीआई ने कहा था कि भैया कुछ इनोवेशन टेक्निक का वो यूज करेंगे और उसके ऊपर ही पूरी की पूरी जो फंड है, इस फंड के लिए जो स्टॉक्स हैं वो सिलेक्ट करेंगे। अब अभी तक तो जो म्यूचुअल फंड वाले हैं उनको भैया वो जो इनोवेशन जो है वो दिखाने का मौका मिला नहीं है, क्योंकि भैया लगातार ये माइनस में चल रहा है। तो अब इसमें पोर्टफोलियो की मैं बात करूं तो देखिए, एक चीज आप जान लीजिए। अगर आपके पास अपना कोई पोर्टफोलियो है या आप अपना पोर्टफोलियो नए हैं मार्केट में, आप चाहते हैं कि भैया मेरा भी एक पोर्टफोलियो हो, तो उसके अंदर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप अपना जो पोर्टफोलियो करंट उसको चेक करा सकते हैं, हमसे रिव्यू करा सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास जो पोर्टफोलियो अगर नहीं है, आप नया बनवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल फ्रेश पोर्टफोलियो भी बनवा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको ए टू जेड सारी चीजें लिखी हुई मिलेगी, मेंशन है उसके अंदर। कैसे करना है, क्या चार्जेस हैं, क्या क्या सर्विस है, कैसे कॉन्टेक्ट करना है, वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए ये जो है करीबन 6%, 6.5% पैसा कैश में है, बाकी सारा पैसा इक्विटी के अंदर है। टोटल 39 स्टॉक्स हैं इस फंड के अंदर, और आप देखेंगे जो मेजर हिस्सा है करीबन 39.5% मिड कैप में है, 26% स्मॉल कैप में है, और बाकी सारा जो भी बचा है वो लार्ज कैप के अंदर है। जो जाइंट कंपनीज होती है वो भी लार्ज कैप ही कहलाती है। उसके अलावा सेक्टर्स कितने हैं, देखिए टोटल सेक्टर्स हैं 7। जो मेजर सेक्टर है इसके अंदर, तो आप देखिए टेक्नोलॉजी के अंदर 9% है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के अंदर 19.73%, हेल्थ केयर में 7%, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 15.65%, फाइनेंशियल में 15.49%। ये पूरा का पूरा इसका आप समझ लीजिए एक तरीके से पोर्टफोलियो है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके अदर डिटेल्स की, तो 20 अगस्त 2024 को ये लॉन्च हुआ था। माइनस में 10.69% के इसने माइनस में रिटर्न दिए हैं। बेंचमार्क है इसका निफ्टी 500, जो कि एक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी का मिक्स वाला एक मल्टी कैप कैटेगरी का इंडेक्स है। ये एक एक्टिव मैनेज फंड है जो कि फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज होता है। फंड मैनेजर है इसके प्रसाद पडाला, जो कि 29 जुलाई 2024 से इसको मैनेज कर रहे हैं। स्टार्टिंग से जब से लॉन्च हुआ यही मैनेज कर रहे हैं। पेशे से एमबीए है, अच्छा खासा इनको एक्सपीरियंस भी है। अच्छा, अब इसके और फैक्टर्स की बात करते हैं। एसेट देखते हैं कितनी है इसके अंदर। एयूएम 6,951 करोड़, तकरीबन 7,000 करोड़ मान लीजिए आप इसके अंदर एयूएम है, तकरीबन 7,000 करोड़। मिनिमम 5,000 रुपए से इसके अंदर लमसम शुरू हो रहा है, और 500 रुपए से इसके अंदर जो है एसआईपी वाला जो है शुरू हो जाती है। एग्जिट लोड है इसका 1%, एक साल से पहले 1%, एक साल के बाद 0%। और एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा इसका भैया 0.62%, थोड़ा सा हाई है। ये इसका पूरा का पूरा डेटा है। अब थोड़ा सा मैं इस फंड के बारे में बता देता हूं कि भैया ये फंड है कैसा। देखिए सबसे पहली बात, ये एक थीमेटिक फंड है। इसके अंदर 39 स्टॉक्स है, मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर 7 सेक्टर्स हैं। 7 सेक्टर्स कौन से, फाइनेंशियल भी है, टेक्नोलॉजी भी है, इंडस्ट्रियल भी है। तो भाई मिला जुला, अगर कोई एक आध सेक्टर डाउन भी होता है ना, तो भी इस फंड का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ये फंड एक ही सूरत में डाउन जाएगा, जब पूरी की पूरी मार्केट नीचे आएगी, मतलब निफ्टी 500 नीचे आएगा, तब ही ये फंड नीचे आएगा, नहीं तो ये फंड नीचे नहीं आएगा। जहां तक इसकी मैंने पूरा का पूरा इसको एनालाइज करा है, इसको समझा है, इसकी जो खासियत है वो ये है कि भैया इसके अंदर टोटल 7-8 सेक्टर्स हैं। तो 1-2 सेक्टर, 3 सेक्टर भी डाउन जाते हैं, तो बचे हुए सेक्टर उठ रहे होंगे, तो इस फंड को नीचे नहीं जाने देंगे, पहली बात। अब इसकी अच्छाइयों की बात करें तो भैया अच्छाई यही है कि मल्टी सेक्टर बेस्ड फंड है ये। एसबीआई का फंड है। अभी जो है मार्केट गिरी हुई है, इसलिए भैया थोड़े से इसके अंदर प्रॉब्लम चल रही है। जैसी मार्केट ठीक ठाक होगी, जो कि हो रही है, तो ये एकदम से रफ्तार पकड़ने वाला है। दूसरी बात, इसकी अच्छाइयों की बात करूं मैं, तो भैया मैंने आपको बता ही दिया है, एक्सपेंस रेशियो भी इसकी कम ही है, और एक्सिट लोड इसका 1% है। अब इसकी बुराई की बात करूं तो भाई एक ही बुराई है कि भाई जब से लॉन्च हुआ है तब से नेगेटिव ही चल रहा है, पॉजिटिव नहीं हो पाया। हल्का फुल्का पॉजिटिव आया था, और इन्वेस्टर्स ना अभी ना इसके अंदर देख नहीं पाए हैं रिटर्न्स जो कि उनको देखने चाहिए थे। बस यही शिकायत है मेरी इस फंड से, और कोई भी शिकायत नहीं है। कुल मिला के बाकी सारी चीजें तो अच्छी ही, ठीक है। तो दोस्तों ये इस फंड के बारे में बिल्कुल इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की है। वीडियो कैसी लगी सबसे पहले मुझे ये बताइएगा। साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के यार पैसे थोड़ी लगते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में मुझे बताइएगा कि आपके पास ये फंड है या नहीं है, या फिर आपके पास एसबीआई का कौन सा फंड है, ये जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, और फिर से किसी वीडियो में मिलेंगे, किसी और एनालिसिस में मिलेंगे। आज के लिए